अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी बनाने के फ़ायदे की। पहला है गवर्नमेंट कंपनी जो है, क्योंकि एक सेपरेट एक्ट के थ्रू फॉर्म की जाती है, इंडियन जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसमें पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर इज़ नो नीड टू ब्रिंग एनी स्पेशल एक्ट लाइक स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। आपको कोई नया एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। तो आप कह सकते हो कि लॉट लॉट ऑफ टाइम इज़ सेव्ड इन मेकिंग, क्योंकि जो एक्ट बनता है, जब LIC बनी होगी उससे पहले उसके लिए एक्ट बना होगा, तो किसी ने एक्ट बनाने में पहले 50-60 दिन लगाए होंगे हैं, हो सकता है ज़्यादा लगाए हों। फिर उस एक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, वो बिल कहलाता है। पहले पहले वो बिल डिस्कस होता है, फिर उस बिल में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो क्वेश्चन करती हैं कि इसमें ये पॉइंट चेंज होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होता है। फिर वो पॉइंट चेंज होता है, अमेंड होता है, और जब सब कुछ फाइनलाइज होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होता है और वो एक्ट बन जाता है, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। दिस विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर जो है वो टाइम बच जाता है, क्योंकि अलग से किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से इसकी एंटिटी अलग मानी जाती है, ये अपना इंडिविजुअली वर्क करती है। इसके साथ डीलिंग करते वक्त किसी को ये नहीं सोचना है कि वो गवर्नमेंट के साथ डीलिंग कर रहा है। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम इन ऑल मैनेजरल डिसीजंस एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रूडेंस। बिजनेस को फ़ायदे को देखते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए उस हिसाब से डिसीज़न लिया जाता है। ये इनको डिसीज़न लेने की पूरी फ्रीडम होती है। मैनेजर्स जो हैं बिजनेस के फ़ायदे के लिए डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर मेन मोटिव होता है। These company by providing goods and services at reasonable prices are able to control the market and curb unhealthy business practices. ये प्राइवेट सेक्टर की तरह पब्लिक को लूटते नहीं हैं। यस, देयर इज प्रॉफिट मोटिव, लेकिन ये हमेशा प्रोडक्ट पब्लिक को रीजनेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करते हैं। आपके घर पे LPG गैस आती होगी, आप लोगों के यहाँ बाइक स्कूटर होगा जिसमें पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं। आप BSNL का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप प्लान्स देखें तो सबसे सस्ते BSNL के ही हैं। यस, देयर सर्विसेज सफ़र, सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप सबसे कंपेयर करें, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हमेशा BSNL ही रहा है। सबसे कम कीमत पर वही चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो लोगों को लूटने का काम नहीं कर रहा है। जस्ट उसका पर्पज़ है कि लोगों को सर्विसेज दो और रीजनेबल प्राइसेस चार्ज की जाए। सभी गवर्नमेंट कंपनीज यही करती हैं, वो कभी भी हायर प्राइसेस चार्ज करके या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होती हैं। आपको हमेशा फेयर प्रैक्टिसेस मिलेंगी वहाँ पर, और फेयर प्राइसेस मिलेंगी। बहुत हाई प्राइसेस आपको चार्ज नहीं की जाएंगी। आपको रीजनेबल प्राइसेस हमेशा गवर्नमेंट कंपनी चार्ज करेगी, जबकि प्राइवेट कंपनी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। जब भी उसको लगेगा कि इस मौके से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ज़्यादा प्राइस चार्ज की जा सकती है, तो वो करेगी।